गीता उपदेश श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग श्लोक 10 का गहन विवेचन सेवा गुरुजी चैनल द्वारा प्रसारित श्लोक अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। राधे राधे संगत जी, जय श्री कृष्ण। आज हम गीता के 10वें श्लोक पर मनन करेंगे। यह श्लोक देखने में केवल 2 सेनाओं की शक्ति का वर्णन करता प्रतीत होता है, परंतु इसके भीतर मानव जीवन का एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य छिपा हुआ है। दुर्योधन कहता है कि हमारी सेना भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा द्वारा संरक्षित होने के कारण असीम है, जबकि पांडवों की सेना भीम के संरक्षण में सीमित है। पहली दृष्टि में यह अपनी सेना का उत्साहवर्धन और विरोधी पक्ष को कमतर आंकने का प्रयास लगता है, किंतु यदि हम दुर्योधन के मन में झांकें तो एक अलग ही चित्र दिखाई देता है। जिस व्यक्ति को अपनी विजय पर पूर्ण विश्वास होता है, वह बार बार अपनी शक्ति का गुणगान नहीं करता। दुर्योधन बार बार भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों का उल्लेख कर स्वयं को आश्वस्त करने का प्रयास कर रहा है। उसके शब्द आत्मविश्वास से अधिक उसके भीतर छिपे भय को प्रकट करते हैं। बाहर से वह साहसी दिखाई देता है, किंतु भीतर से जानता है कि धर्म उसके पक्ष में नहीं है। यहीं से भगवान श्री कृष्ण का मौन उपदेश प्रारंभ होता है। भगवान बिना कुछ कहे हमें यह समझाते हैं कि केवल बाहरी शक्ति, विशाल संसाधन, बड़ी सेना या प्रभावशाली व्यक्तियों का साथ किसी भी विजय की गारंटी नहीं होता। विजय का वास्तविक आधार धर्म, सत्य, न्याय और ईश्वर की कृपा है। भीष्म पितामह संसार के अद्वितीय योद्धा थे। उनके समान धनुर्धर, नीति विशारद और प्रतिज्ञा के पालन में अडिग पुरुष दुर्लभ थे, किंतु वे स्वयं जानते थे कि धर्म पांडवों के पक्ष में है। वे अपनी प्रतिज्ञा के कारण कौरव सेना में थे, परंतु उनका हृदय धर्म के विरुद्ध नहीं था, इसलिए उनका पराक्रम भी अधर्म को विजय नहीं दिला सका। दूसरी ओर पांडवों की सेना संख्या में कम थी, उनके पास साधन भी सीमित थे, किंतु उनके जीवन का सबसे बड़ा बल श्री कृष्ण थे। वे केवल सारथी नहीं थे, बल्कि धर्म के मार्गदर्शक थे। अर्जुन ने अपने धनुष से पहले श्री कृष्ण के चरणों को स्वीकार किया और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। यहां गीता हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाती है। धर्म से जुड़ी हुई छोटी शक्ति भी अंततः विजय प्राप्त करती है, जबकि अधर्म से जुड़ी हुई बड़ी शक्ति भी अंततः पराजित होती है। वर्तमान जीवन में श्री कृष्ण का संदेश आज का मनुष्य भी दुर्योधन जैसी भूल करता है। हम सोचते हैं, यदि हमारे पास बड़ा पद है तो हम सफल हो जाएंगे, यदि हमारे पास अधिक धन है तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, यदि हमारे साथ प्रभावशाली लोग हैं तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु इतिहास बार बार सिद्ध करता है कि केवल बाहरी शक्ति स्थायी सफलता नहीं देती। कई बड़े उद्योग, शक्तिशाली साम्राज्य और प्रभावशाली व्यक्ति इसलिए समाप्त हो गए क्योंकि उनके निर्णय धर्म और नैतिकता से दूर हो गए। इसके विपरीत अनेक साधारण लोग केवल सत्य, ईमानदारी और भगवान पर विश्वास के बल पर असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचे। इस श्लोक से मिलने वाली 5 शिक्षाएं। 1. संख्या नहीं, सत्य महत्वपूर्ण है। बहुमत सदैव सत्य का प्रमाण नहीं होता। 2. महान व्यक्ति का साथ तभी फलदायी है जब उद्देश्य भी महान हो, अन्यथा उनका सामर्थ्य भी व्यर्थ हो जाता है। 3. बाहरी शक्ति से अधिक आवश्यक है आंतरिक चरित्र। चरित्र ही संकट में हमारा सबसे बड़ा रक्षक बनता है। 4. भय अक्सर घमंड के पीछे छिपा होता है। दुर्योधन का अहंकार वास्तव में उसके भीतर के भय का आवरण था। 5. जहां धर्म है वहीं भगवान की कृपा है, और जहां भगवान की कृपा है वहां अंततः विजय निश्चित है। प्रिय संगत जी, दुर्योधन ने भीष्म को देखा, अर्जुन ने श्री कृष्ण को देखा। दुर्योधन ने सेना की विशालता पर विश्वास किया, अर्जुन ने धर्म की महिमा पर। दुर्योधन ने बाहरी बल को अपना सहारा बनाया, अर्जुन ने ईश्वर को अपना सारथी बनाया। जीवन में यह मत देखिए कि आपके साथ कितने लोग खड़े हैं, यह देखिए कि आपके साथ सत्य, धर्म और भगवान का आशीर्वाद है या नहीं। यदि आपका मार्ग धर्म का है, आपका उद्देश्य लोक कल्याण का है और आपका विश्वास भगवान पर अटल है, तो सीमित साधन भी आपको उस मंजिल तक पहुंचा देंगे जहां केवल बल और अहंकार कभी नहीं पहुंचा सकते। यही गीता का 10वें श्लोक का अमर संदेश है। धर्मयुक्त शक्ति ही वास्तविक शक्ति है। जहां धर्म है वहीं श्री कृष्ण है, और जहां श्री कृष्ण है वहीं विजय, शांति, समृद्धि और कल्याण है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।